नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग हार गया है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से फौरन निकलना चाहता है? अमेरिका किसी प्लान बी पर भी काम कर रहा है क्या? जानेंगे आज इस पूरी खबर को डिटेल से। जैसा कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, जहां दिन रात मौत का तांडव जारी है। ईरान के भीषण हमलों ने अमेरिकी खेमे में हलबली मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसे दिग्गज देश भी ईरान को घुटनों पर लाने में नाकों चने चबा रहे हैं। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ने महाशक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पकड़ ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जो कल तक अपनी ताकत की धौंस दिखाते थे, धमकियां देते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों से मदद मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन खेल अभी बाकी है। जब अमेरिका घबराया हुआ है, तब पुतिन ने ईरान का हाथ थामकर आग में घी डालने का काम किया है। खबरों की माने तो पुतिन ने मुश्तबा खामनेई को सुरक्षा कवच देते हुए रूस बुला लिया है और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दो धड़ों में बटी दुनिया विनाश की कगार पर है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध से पहले की कोई बड़ी आहट है या किसी बड़े साम्राज्य के अंत की कहानी? वक्त बताएगा किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी हस्ती मिट जाएगी। लेकिन आज की तारीख में ईरान ही विजेता नजर आ रहा है। आपको बताएंगे अमेरिका के सेटबैक की कहानी और यह भी बताएंगे क्या अमेरिका खाड़ी से निकलने के लिए प्लान बना चुका है। तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। एक इंटरनेशनल डिबेट करेंगे, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिडिल ईस्ट के जंग में सीजफायर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता। शांति का सफेद झंडा कहीं खाक हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूदी धुआं है। लोग कहते थे समंदर का राजा अमेरिका है, लेकिन आज उसी समंदर की लहरों ने अमेरिकी गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ईरानी प्रहार ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना दुनिया ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना किसी मुल्क ने नहीं की थी। और दो लाइनें हैं इसी पर कि आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। बच गए वो पेड़ जिनमें झुकने का हुनर न था। इसलिए ईरान झुका नहीं और वो अंगारा बन चुका है जो अमेरिका के लिए काल साबित हो रहा है। मौत का आंकड़ा हर बीते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका जो खुद को अपराजयी समझते थे, आज ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश के बीच पनाह मांग रहे हैं। आज बात सिर्फ जंग नहीं, वजूद की है और अमेरिका के नाक और साख की है। अमेरिका चाहता है कि बस अब 15 दिन की लड़ाई हो गई, यहां से निकला जाए किसी भी कीमत पर। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं वो ये लड़ाई जीत चुके हैं और वो ईरानी नेवी, ईरानी एयरफोर्स और ईरानी आर्मी को खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? क्या इस बात का जवाब ट्रंप साहब दे पाएंगे? लेकिन समझने की बात है कि ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब मिडिल ईस्ट से खाड़ी से भागने के फिराक में अमेरिका। ईरान की रणनीति बहुत क्लियर है। युद्ध को लंबा खींचो और एक महंगा युद्ध बनाओ अमेरिका के लिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे बड़ी सेना है, मिसाइल और ड्रोन की अचूक ताकत है। ईरान के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम प्रतिबंधों से भी ईरान की नीति नहीं बदली है। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, लेकिन ईरान ने लोहे को पिघलाना शुरू कर दिया है। ईरान की फतेह 1 और खैबर मिसाइलों ने जब आसमान का सीना चीरा तो इजराइल का आयरन डोम भी बौना साबित हुआ। अमेरिकी सैनिकों के होश फाख्ता है। अमेरिकी जनरल्स और कमांडर्स एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। जो सैनिक कल तक दूसरे देशों के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे, वो आज खुद बंकर्स में सांसें गिन रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ईरान ने वेव 54 हमले की शुरुआत की है। ये वेव 54 ईरान की तरफ से छोड़ा गया है, जिसमें सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार सिजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। सिजिल ईरान की सबसे उन्नत सॉलिड फ्यूल वाली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जो ये 54th वेव डाली गई है ईरान की तरफ से।
इस मिसाइल की ताकत 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के प्रहरी हमलों से आज व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया कि जंग सिर्फ तकनीक से नहीं, रणनीति से लड़ी जाती है। ईरानी कामीकाजी ड्रोन्स की लहर ने दुश्मनों के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दो शक्तियां मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पा रही। ये दाऊद और गोलियत की वो लड़ाई है जहां छोटा पत्थर बड़े साम्राज्य की नींव हिला रहा है। और अमेरिका अगर किसी चीज में फंसा है सबसे बुरी तरीके से, तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल जिस रास्ते से गुजरता है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आज ईरान ने उस गर्दन पर हाथ रख दिया है, होर्मुज बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटना। अब अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? होर्मुज की शिपिंग लेन केवल 2 मील चौड़ी। कम क्षेत्र में बड़े अमेरिकी जहाजों का घूमना और बचाव करना मुश्किल है। ईरान के उत्तरी तट पर उन्नत एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। अमेरिकी या व्यावसायिक जहाज को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास हजारों आधुनिक समुद्री सुरंगें हैं। दुश्मन तट से हमला करते वक्त इसे हटाना खतरनाक प्रक्रिया है। आईआरजीसी छोटी और तेज नौकाओं से झुंड में हमला करती है। अमेरिकी नौसेना के बड़े और महंगे युद्धपोतों के लिए यह कब्रिस्तान बन सकता है। ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने की गति का सही आकलन भी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप तो यह भी एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ईरान का पलटवार किस स्केल का होगा और कितने लंबे वक्त तक हम इस जंग में रह सकते हैं। यानी उनका सुपर पावर वाला गुरूर, जो दशकों से 7 समंदर पार हुकूमत करता था, आज होर्मुज की लहरों में दफन कर दिया गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। धमकियां काम नहीं आ रहे हैं। प्रतिबंधों के पुराने हथियार कूद पड़ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है हमले भी जारी रहेंगे और होर्मुज भी बंद रहेगा। होर्मुज से भारत सहित कुछ देशों को कि जहाजों को छोड़कर दुनिया का कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा, खास करके वो जो अमेरिका और इजराइल के जहाज हैं या उनके सहयोगियों के जहाज हैं। होर्मुज बंद होने से और ईरान के धुआंधार प्रहार की वजह से ट्रंप घुटनों पर हैं और दुनिया से मदद मांग रहे हैं। आलम यह है कि होर्मुज पर अकेले डोनाल्ड ट्रंप पस्त पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 देशों से मदद मांगी है और कहा आप युद्धपोत भेजिए। किससे मांगी है? चीन से मांगी है, फ्रांस से मांगी है, जापान से मांगी है, दक्षिण कोरिया से मांगी है, यूके से मांगी है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने ईरान पर हमला करने से पहले क्या इन देशों की परमिशन ली थी? आपको भी पूछना चाहिए। क्या उन्होंने हमले से पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए बाद में आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? कह रहे ग्लोबल एनर्जी संकट है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। होर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल है। ब्रिटेन ने कहा है कि शिपिंग की सुरक्षा के लिए सहयोगियों के साथ विकल्पों पर चर्चा जारी है। चीन ने कहा है कि ट्रंप ने विशेष रूप से चीन से मदद मांगी है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लेकिन ईरान ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। ईरान ने गेम चेंज कर दिया। ईरान ने कहा किसी के लिए होर्मुज बंद नहीं है, होर्मुज से सभी जा सकते हैं, सिर्फ अमेरिका इजराइल को छोड़कर। लेकिन अमेरिका के लिए पूरी फिल्म बदल गई। कल तक जो शख्स अमेरिका फर्स्ट के नारे बुलंद करता था, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों के सामने भीख मांग रहे हैं। और ये भीख ही है और क्या है? 5 देशों से युद्धपोत भेज दो। 2 लाइनें याद आती है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? और ईरान की रजा आज ऊपर वाला पूछ रहा है और अमेरिका बेबस नजर आ रहा है। अभी तक कितना नुकसान हुआ है इस जंग में? 2350 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लेबनान 826, इराक 27, इजराइल 15, कुवैत 6, सऊदी अरब 2, यूएई 6, ओमान 3, ईरान के 1444, अमेरिकी सैनिक 13, एक फ्रांसीसी सैनिक की जान चली गई। इतिहास इस बात को लेकर गवाह है कि जब भी पश्चिम ने किसी को दबाने की कोशिश की, क्रेमलिन की दीवारें ऊंची हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में भी अपनी बिसात बिछा दी है। यानी अब इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग में पुतिन की एंट्री हो रही है। और ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई अप्रत्यक्ष एंट्री नहीं है।
ईरान के शीर्ष नेतृत्व को पुतिन ने कवच दिया है। खबरें आ रही कि मुश्तबा खामनेई को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर पुतिन ने तेहरान से रशिया पहुंचाया है, मॉस्को पहुंचाया है और स्पेशल विमान का भी इस्तेमाल किया गया, आर्मी प्लेन का इस्तेमाल किया गया। दावा किया जा रहा है कि मुश्तबा को रूसी सैन्य विमान से तेहरान से मॉस्को भेजा गया है और बहुत सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। पुतिन ने सुरक्षा कारणों से तेहरान के सुप्रीम लीडर को मॉस्को वो लेकर गए। पुतिन ने संकट के समय अटूट समर्थन देने का वादा किया। मुश्तबा का रूस जाना प्लान बी का हिस्सा भी हो सकता है। जनवरी 2026 की कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई परिवार के लिए रूस जाने का बैकअप प्लान पहले से ही तैयार था। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताते हैं कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर भी ठीक या साफ नहीं है। सुप्रीम लीडर खामनेई या सीनियर खामनेई भी मॉस्को में ही हो सकते हैं, ऐसे दावे सोशल मीडिया पर हैं। खैर, इस ऑपरेशन के बाद रूस का मैसेज क्लियर है कि ईरान अकेला नहीं है। तेहरान पर आंच आई तो मॉस्को भी चुप नहीं बैठेगा। पुतिन के इस कदम ने अमेरिका को और हताश कर दिया है। जाहिर सी बात है, मिडल ईस्ट एक ऐसे चौराहे पर है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। ईरान के ड्रोन्स न सिर्फ इजराइल पर हमला कर रहे हैं बल्कि उस पश्चिमी वर्चस्व पर हमला कर रहे हैं जिसने दशकों तक दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। दर्जनों देशों में घुसपैठ की, सरकारें बदली, अपनी मर्जी से सरकारें चलाई, लेकिन अब अमेरिका अपनी साख नहीं बचा पाएगा क्योंकि अब पुतिन, ईरान मिलकर नया वैश्विक ऑर्डर बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या अमेरिका जंग हार चुका है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ मेजर सरश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सैयद अली अदनान रिजवी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ईरान मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का नया वीडियो सामने आया है। उन्होंने अपनी मौत को लेकर चल रही अटकलों को खारिज किया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। वीडियो में नेतन्याहू ने मजाकिया अंदाज में अपनी उंगलियां भी दिखाई और कहा है, मेरी 5 उंगलियां हैं, मुझे कॉफी और अपने लोग बहुत पसंद है। नेतन्याहू ने कहा है कि बीबी अभी जिंदा है। आपको बता दें, नेतन्याहू की 6-7 उंगलियां दिखाई गई थी उनके वीडियो में और इसको दुनिया भर में दावा किया जा रहा था कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है जिसकी वजह से इसमें मिस्टेक हुई है। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया वीडियो पोस्ट कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू अभी भी सामने नहीं आया। उनका ऑफिशियल हैंडल से आपको दिखाते हैं उनका पोस्ट किया गया वीडियो। ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אתה חושב של המסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? לצה"ל, למוסד, אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने अपने मारे जाने की खबर का खुद ही खंडन किया और एक वीडियो भी पोस्ट करके अपनी उंगलियां भी गिनवाई हैं। उनके 6 उंगलियों होने की बात सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। अब देखते हैं इस पर क्या नई डिबेट चलती है। खैर, अपने डिबेट पर हम वापस लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।